महिला ने अपने बालों को तालाब में डाला और अचानक केकड़े उस पर चढ़ने लगे, तो दंपति उन्हें बेचने के लिए बाजार ले गए। कुछ ही दिनों में उस पैसे से उन्होंने एक समुद्री भोजन की दुकान खोल ली, लेकिन पति ने 3 बड़े जनरेटरों पर पूरी दौलत खर्च कर दी। जब उसकी पत्नी को पता चला तो वह उससे सफाई मांगने गई। आओ, पहले मेरी बात सुनो। ये गर्मी सामान्य नहीं है। ठीक है, एक बड़ा बिजली कट होने वाला है। मेरा एक दोस्त बिजली कंपनी में काम करता है, उसने मुझे थोड़ी देर पहले छुपकर फोन किया था। वह कहता है कि इस भयानक मौसम में पूरे शहर में लोग ऐसी पूरी ताकत पर चला रहे हैं, ट्रांसफार्मर जलने के कगार पर हैं। वे अब और नहीं झेल सकते। अब बिजली को इलाकों में काटा जाएगा। अगर बिजली चली गई तो हमारा सारा जिंदा समुद्री भोजन मर जाएगा। मैंने हमारी माल को बचाने के लिए ये जनरेटर खरीदे हैं। अगर हम इस बिजली कटौती को झेल गए तो पूरे बाजार में सिर्फ हमारा माल ही बच पाएगा। तब हम सैकड़ों हजार, यहाँ तक कि 1 मिलियन भी कमा सकते हैं। तुम पूरी तरह से पैसों के पीछे पागल हो गए हो। हाओगांग, उसे मत छुओ। हाओगांग, ये तीनों मशीनें 3 लाख की हैं। अगर तुम इन्हें तोड़ दोगे तो इन्हें चुका नहीं पाओगे। तुम्हारी दुकान ऑक्सीजन देने वाली मशीनों पर निर्भर है। जब बिजली चली जाएगी तो तुम्हारे सारे जिंदा केकड़े पूरी गली में बदबू फैला देंगे। तुम किसे डराना चाहते हो? मैं 10 साल से समुद्री सामान बेच रहा हूँ। मैंने कभी भी पूरे इलाके की बिजली कटती नहीं देखी। इन लोहे के टुकड़ों को अपने पास रखो और अपनी बर्बादी का इंतजार करो। मुझे बेवकूफी की बातें मत सुनाओ। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम नई दुकान की एडवांस रकम दोगे या नहीं? अगले महीने हमारी शादी है। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ इस दुकान में मछली की बदबू में रहूं? आओ, इस बार मेरी बात मानो। नई दुकान वाली बात मुमकिन नहीं है। अगर बिजली चली गई तो हम सब कुछ खो देंगे। तुम हमेशा मुझे सपने बेचते हो। अगर आज तुमने पैसे नहीं निकाले तो शादी खत्म समझो। आओ, तुम ऐसे इंसान से बात क्यों कर रही हो? मैंने अभी अभी नया फैशनेबल बैग ऑर्डर किया है। चलो मेरी कार में चलते हैं, वहाँ ऐसी है। चेन लई, कितनी निराशा हुई। ऐसा तो होना ही था कि कोई तुमसे शादी नहीं करना चाहता। श्याओ लई, वो तुम्हारी शादी के पैसे थे और तुमने सब खर्च कर दिए। आओ, तुम्हारी वजह से गुस्से में चली गई है। अगर एक दुल्हन चली गई तो कोई और आ जाएगी, लेकिन अगर बिजली चली गई तो तालाब के सारे केकड़े दम घुटने से मर जाएंगे। हमारा परिवार तबाह हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ वही करो। तुमने ये पैसे सुबह सुबह उठकर और ठंडे पानी में काम करके कमाए हैं। तुम्हारे माता पिता तुम पर भरोसा करते हैं। जो तुम कहोगे वही करेंगे। जल्दी करो, 10,000 किलो अच्छे केकड़े टैंक नंबर 1 में डालो। ऑक्सीजन देने वाली मशीनें पूरी ताकत पर चलाओ। इस गर्मी की लहर में मैं खूब पैसा कमाऊंगा। इस बार मैं बड़ा हाथ मारूंगा। पुराने टैंक गिरा दो, फौरन मोटे इंसुलेटिंग पैनल लगाओ और तीनों जनरेटर के टैंक पूरी तरह भर दो। ठीक है बॉस? मुझे और 50 किलो मीडियम वाले दे दो। एक टोकरी लो और खुद ले लो। आज मेरे पास चुनने के लिए 10,000 किलो जिंदा केकड़ा है। 50 किलो कुल मिलाकर 1500। बिजुम, कार्ड या नकद? तो इसमें हिम्मत है। इस गर्मी में सिर्फ उसकी दुकान में इतना माल है। कारोबार करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। हाँ, श्याओ चेन, तुम आधा दिन से मशीनें लगा रहे हो। टैंक अभी भी खाली क्यों है? वांग चाचा, ये मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आज मैं माल नहीं भरने वाला। और बिना माल के तुम जियोगे कैसे? गर्मी का मौसम पैसे कमाने का सबसे अच्छा वक्त है। देखो हाओगांग, उसकी दुकान में तो लोगों की भीड़ लगी है। अगर मशीनें बंद हो गईं तो हजारों किलो जिंदा केकड़े 1 घंटे में मर जाएंगे। बेहतर है कि सुरक्षित रास्ता अपनाओ। श्याओ चेन, मेरी बात मानो। तुमने अपनी सारी जमा पूंजी इन बेकार चीजों में लगा दी है और माल भी नहीं खरीदा। अब आगे कैसे बढ़ोगे? वांग चाचा, सच में आपको मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। आज रात मैंने थोड़ा ही माल खरीदा है, ज्यादा जमा नहीं किया। तुम कितने जिद्दी हो, किसी की सुनते ही नहीं। ठीक है, मैं बगल वाले से खरीदने जा रहा हूँ। चेन साहब, आज आपको कितनी टोकरी भेजूं? 200 किलो चुना हुआ बड़ा केकड़ा, 1 किलो भी ज्यादा नहीं। 200 किलो? चेन साहब, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? रात के बाजार में 1000 किलो से ज्यादा बिकता है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। अरे, हाओगांग ने आज 10,000 किलो खरीदा है। तुम्हारा तो शुरुआत के लायक भी नहीं है। पैसा सामने है और तुम समय बर्बाद कर रहे हो। पापा, सारे रिजर्व के बर्फ के ब्लॉक निकाल लो। माँ, इंसुलेटेड पैनलों के किनारे चेक कर लो। श्याओ लेई, इतनी कम माल में इतनी सावधानी की क्या जरूरत है? अगर सच में बिजली चली गई तो ये 3 जनरेटर पूरे बाजार की जान बचाएंगे। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। चैन लेई, अभी भी समय है, पछता सकते हो। उस कबाड़ को वापस कर दो। हाओ से माफी मांग लो, वो अभी भी तुम्हें कुछ कमाने देंगे। बेहतर होगा कि तुम अपनी कॉफी का ध्यान रखो। कितना एहसान फरामोश है। क्या हुआ? ट्रांसफार्मर फट गया है। क्या हुआ? बिजली चली गई है। पूरा जिला बिना बिजली के है। जल्दी से आइस फैक्ट्री को फोन करो। जितना ज्यादा हो सके बर्फ मंगवाओ। पहले पानी का तापमान कम करना है। श्रीमान शू, हमें 30 बड़े बर्फ के टुकड़े चाहिए। बर्फ? पर कैसी बर्फ? पूरे जिले में बिजली नहीं है। मेरी बर्फ की मशीनें बंद हैं। पता नहीं मैं अपना सामान बचा पाऊंगा या नहीं। मैं तुम्हें बर्फ कैसे भेजूं? वो कह रहे हैं कि कुछ भी भेज नहीं सकते। सारी बर्फ की फैक्ट्रियां बंद हैं। बैटरी से चलने वाले ऑक्सीजन रेटर मांगने जाओ। पास की दुकानों में पूछो, कोई भी नहीं बचा है। सबके पास बिजली नहीं है और किसी के पास कुछ नहीं है। बैटरी वाली पंपों की कीमत अब सामान्य से 5 गुना ज्यादा हो गई है और फिर भी स्टॉक नहीं है। 10,000 किलो माल है। अगर 2 घंटे निकल गए तो सब खराब हो जाएगा। जनरेटर 3 को ठंडे पानी की पंप से जोड़ो। चालू करो। जनरेटर 2, ऑक्सीजनरेटर को पूरी ताकत पर चलाओ। सब तैयार है।